हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन पर भी क्लिक करना ना भूलें ताकि हम जो भी नए धार्मिक वीडियोस अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंचे। श्री विभूषित करान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलादरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। भुजप्रभादण्डयोर्ध्वगामी सपातु वः कंसरिपोः कृपाणः। यः पाञ्चजन्यप्रतिबिम्बभङ्ग्या धाराम्भसः फेनमिवप्यनक्ति। श्रीधाम्नि दुग्धोदधिपुण्डरीके यश्चञ्चरीकद्युतिमातनोति। नीलोत्पलश्यामलदेहकान्तिः सबोस्तु भूत्यै भगवान् मुकुन्दः। करारविन्देन पदारविन्दम् मुखारविन्दं विन्दे विनिवेशयन्तम्। वटस्य पत्रस्य पुटे शयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। हरे राम 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे
भगवान की कृपा से गीता जैसे दिव्य शास्त्र के भीतर हम लोग आनंद लेने का प्रयास कर रहे हैं। आज विशिष्ट अध्याय है कि इस संसार में हम रहते हुए अपने नित्य दैनंदिन कार्यों को करते हुए और किस प्रकार से हम यज्ञ में अपने आप को सम्मिलित करते रहते हैं। क्यों यज्ञो वै श्रेष्ठतमं कर्म, वास्तव में इस संसार का जो सर्वोत्तम कार्य है वह यज्ञ है। आवश्यक नहीं कि आप द्रव्य यज्ञ के माध्यम से ही यज्ञ का कार्य पूरा करें। गीता जी के 4th अध्याय में बहुत अच्छी तरह से बताया गया है कि अन्य प्रकार से भी आप यज्ञों को करके अपने जीवन को सार्थक बना सकते हैं। प्रथम श्लोक। श्री भगवान उवाच, भगवान ने अर्जुन से कहा, हे अर्जुन, इमं विवस्वते योगम प्रोक्तवानहम अव्ययम विवस्वान मनवे प्राह मनुरिच्छ्वा कवे ब्रवीत। माने ये जो शास्त्र है ना, मैं तुम्हें जो बता रहा हूँ, तुम्हें बताने का प्रयास कर रहा हूँ। बोले ये सबसे पहले किसने कहा था? कहाँ श्लोक है? विवस्वते मनवे प्राह, माने भगवान सूर्य ने किनसे कहा था? मनु जी महाराज से कहा था। मनुरुच्छ्वा कवे ब्रवीत, और मनु जी ने इक्ष्वाकु जी से यह सारा प्रसंग कहा था। और उसके बाद एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजर्षयो विदुः, इसी प्रकार से एक से दूसरे के पास यह ज्ञान गया, दूसरे से तीसरे के पास यह ज्ञान गया, परंपराओं से यह ज्ञान एक दूसरे के पास जाता रहा। सकाले नेह महता योगो नष्टः परंतप, लेकिन काल में सब कुछ समाप्त हो जाता है। काल में व्यक्ति अपने आप को ऐसा कार्य का संपादन, ऐसे ऐसे काल विद्यमान इस संसार में, यदि उस काल में वह कार्य किया जाए तो उसका बहुत ज़्यादा लाभ ले सकता है। और ऐसा भी कार्य है उस काल में यदि उसने वह कार्य नहीं किया जो उसके द्वारा किया जाना था, तो उससे वह अपने को बड़ी अवनति की स्थिति में भी ले जा सकता है। तो बोले सकाले काले नेह महता योगो नष्टः, यद्यपि वह अत्यंत गूढ़ रहस्य था, है और रहता है, फिर भी वो धीरे धीरे शिथिल हो गया। उसके जानने वाले, उसको मानने वाले लोगों की थोड़ा कमी आने लगी। अब जब कलयुग की स्थिति में लोग रोना धोना करते हैं, पर क्या करें, जब कोई सही सही बात कहने वाला ही नहीं है तो वो किसको सुनाएगा? पहले तो स्वयं में उसको विश्वास हो कि मैं जो कह रहा हूँ यही सत्य है, उसके बाद सुनने वालों का विश्वास हो कि जो हम सुन रहे हैं ये सत्य है। पर इन स्थितियों में जाने के लिए उस परम ब्रह्म की उपासना, उसका सतत चिंतन मनन, इसको करने की आवश्यकता है, जिसके लिए कलियुग आदि समय में लोगों के पास समय नहीं है, ऐसा कह के प्रायः आपस में वार्ता को एक दूसरे के प्रति आदान प्रदान किया जाता है। तो सकाले नेह महता योगो नष्टः, हे परंतप, समय बहुत दिन बीत गया, धीरे धीरे यह जो ज्ञान है वो लोगों के पास नहीं पहुंचने लगा, प्रायः शिथिलता की ओर जाने लगा। फिर और अर्जुन ध्यान रखो, वही वाला जो ज्ञान कभी सूर्य ने मनुष्य से कहा था, तो बोले स एवायम मया ते आद्य, आज वही वाला ज्ञान मैं तुम्हारे लिए कहने जा रहा हूँ। हाँ हाँ, योगः प्रोक्तः पुरातनः, जो पुराना जो ज्ञान था उस ज्ञान को मैं तुमसे
पुनः अर्जुन कहने जा रहा हूं, तुम श्रवण करो। हाँ, क्योंकि तुम मेरे अत्यंत प्रिय भक्त हो। और भक्त की विशेषता ये है, भक्त उसे कहते हैं कि भक्त जिद कर जाए तो भगवान को झुकना पड़ता है। यदि भगवान को नहीं झुका पाए तो भक्त नाम अपना दे दो अलग विषय, परंतु भक्त नहीं है। भक्ति भी किया और उस परम पिता परमात्मा को अपना भी नहीं बना लिया तो भक्ति में कोई न कोई त्रुटि है। कुछ नहीं हो व्यक्ति के पास, केवल भक्ति हो, तो उसे वह पद प्राप्त होता है जिसके लिए बड़े बड़े ऋषि मुनि बड़ी बड़ी तपस्याओं में रत होकर के कई कई जन्म बिता देते हैं। और भक्ति ऐसी है कि केवल समर्पित भगवान हैं, भगवान सब कुछ देख रहे हैं, भगवान सब कुछ कर रहे हैं, भगवान हमारे हृदय में प्रेरणा दे रहे हैं, भगवान हमको चला रहे हैं, भगवान हमको खिला रहे हैं। ये स्थिति अपने अंदर बन जाए तो माने आप भक्ति वाले व्यक्ति हो गए। परंतु इस स्थिति में पहुंचने के लिए अहंकार को नष्ट करना होगा। सब कुछ भगवान की प्रेरणा से हो रहा है। उमा दारू जोशित की नाई, सबही नचावत राम गोसाई। इस स्थिति में पहुंचना पड़ेगा। भगवान शंकर माता पार्वती से कह रहे हैं, उमा दारू जोशित की नाई। ये संसार कैसा है? बोले कठपुतली की भांति है। कठपुतली अपने आप कभी नहीं नाचती, उसको नचाना पड़ता है। इसी तरह हमारी स्थिति है, हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं, हम केवल माने बैठे कि हम कुछ कर सकते हैं। परंतु जैसे सबही नचावत राम गोसाई, हमारी भी वही स्थिति है। वह परब्रह्म परम पिता परमात्मा हमको जैसा चलाता है, जिस प्रकार से हृदय में प्रेरित करता है, क्यों वह बुद्धि रूप में भी बैठा है, वह चेतना रूप में भी बैठा है। हमारी जो इंद्रियां हैं उनके भीतर जो शक्ति किसी प्रकार की विद्यमान है, उस शक्ति के रूप में वही कार्य कर रहा है। यदि इस स्थिति को समझ करके और भगवान में अपने आप को समर्पित करके आप जीवन की यात्रा करें तो सुनिश्चित भगवान आपसे कभी दूरी बना ही नहीं सकते हैं। भगवान तो आपसे दूर है ही नहीं। तो बोले स एवायम मया तेद्य योगः प्रोक्तः पुरातनः। वही जो पुराना जो ज्ञान है, हे अर्जुन मैं तुमसे बहुत प्रसन्न होकर के, क्योंकि तुम मेरे भक्त हो, मैं तुमसे बताने जा रहा हूं, सुनो। बोले भक्तोसि में सखा चेती रहस्यम हे तदुत्तमम। क्योंकि तुम मेरे भक्त भी हो, मित्र भी हो, और मित्र से कुछ भी नहीं छुपाया जा सकता, इसलिए वो मेरे से श्रवण करो। अर्जुन उवाच, अर्जुन ने कहा महाराज ये आप ये वाली बात जो कह रहे हैं मुझे थोड़ा सा इसमें शंका हो रही है। आप कह रहे हैं कि सूर्य ने उनसे कहा था, उनने उनसे कहा था, उनने उनसे कहा था। और सही बताऊं, आप तो अभी अभी थोड़े दिन पहले आपका जन्म हुआ, आप कहाँ पुराने हो, आप तो एकदम नए हो। अपरम भवतो जन्म, आपका जन्म तो अभी अतिशीघ्र काल का है, अर्वाचीन है। अपरम भवतो जन्म, परम जन्म विवस्वतः। और विवस्वान का जन्म, सूर्य का जन्म तो बहुत पहले हो गया था। और सूर्य से आपने कहा, सूर्य ने उनसे कहा, ये वाली कुछ बात समझ में न आई। आप कह रहे हैं कि मैंने कहा था, जबकि आप कब कहोगे, जन्मे अभी वो कहा पहले दिया था। तो बोले मुझे थोड़ा सा शंका है। अपरम भवतो जन्म परम जन्म विवस्वतः कथम एतद विजानीया। मैं कैसे जानूं कि आपने वाला आपने ही कहा था, ये तो शंका का विषय है। कथम एतद विजानीयाम त्वमादौ प्रोक्तवान इति। आपके द्वारा पहले कहा गया है, मैं इसको कैसे मानूं, मेरे को तो शंका है महाराज। तो भगवान ने कहा, श्री भगवान उवाच, भगवान ने कहा, हे अर्जुन बहूनि में व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन। हे अर्जुन मेरे और तुम्हारे बहुत से जन्म हो चुके हैं। ये नहीं कि हम कोई एक ही जन्म, देखो कथाओं में बहुत जगह प्रसंग आता है
कि ये कार्य उस समय हुआ था, उस समय वो देवता ऋषि उपस्थित थे, वो देवता ऋषि उपस्थित। जैसे शंकर जी के विवाह में गणेश जी की पूजा, शंकर भगवान के विवाह में गणेश जी की पूजा के विषय में यदि किसी को भ्रम उत्पन्न हो तो केवल भ्रम ही माना जाएगा, क्योंकि पता नहीं कितने कल्पों में कितने बार गणेश जी हो गए, कितने बार कौन जी हो गए, फिर आप और हमको तो कोई क्या मतलब है नहीं, कितने बार उतराते फिरते रहते हैं, उड़ते उड़े कहीं जाके वहाँ गिर गए कण की भांति, वहाँ से उड़े कहीं वहाँ गिर गए। ये तो अपनी स्थिति, जब उनकी ये स्थिति है। तो बोले बहुनी में व्यतीतानि, हे अर्जुन हमारे और तुम्हारे बहुत से व्यतीत हो चुके हैं, जन्मानि तव च अर्जुन, और मेरे हे अर्जुन हम दोनों के तो बहुत जन्म हो चुके हैं, और तानहम न वेद शर्वाणी, हाँ न त्वं वेत्थ परन्तप, हाँ संभवाम्यात्म मायया, आत्म मायया संभवामि, मैं अपनी योग माया के द्वारा जब चाहता हूँ, जिस समय चाहता हूँ प्रकट हो जाता हूँ, अर्थात माया का पर्दा हट जाता है और दिखाई देने लगता हूँ। और जब माया आच्छादित कर देती है लोगों के दृष्टि में जा कर के, तो मैं नहीं दिखाई देने लगता हूँ, परंतु मैं कहीं गया नहीं होता हूँ, सन्नव्ययात्मा हूँ, मैं हर समय सबके साथ रहता हूँ। ऐसा कोई काल ही नहीं है, ऐसा कोई क्षण ही नहीं है जिस समय की मैं व्यक्ति के साथ नहीं रहता हूँ। परंतु माया कभी मुझे देखने के लिए लोगों के पर कृपा कर देती हैं, कभी लोग मुझे नहीं देख पाते, उसकी माया में फिर चले जाते हैं आगे। क्योंकि अर्जुन नियम है, जब मैं ये देखता हूँ कि बहुत ज़्यादा अधर्म बढ़ गया और धर्म के प्रति लोग शिथिल हो गए, क्योंकि नियम है, देखिए यदि आप धर्म के प्रति संलग्न नहीं हैं अथवा अधर्म की ओर जा रहे हैं तो इसमें कोई दूसरा कारण नहीं है। आपके द्वारा किया हुआ जो धर्म है वो बारंबार आपको धर्म के प्रति प्रेरित करता है, इसलिए कभी धर्म से दूरी नहीं बनानी चाहिए। और आपके द्वारा जो किया हुआ अधर्म है वह जब बढ़ने लगता है तो आप क्या करते हैं, उसका आश्रय ले लेते हैं, तो अपने वास्तविक मार्ग से आप भटक जाते हैं। इसलिए यदि आपको धर्म कराने में कोई विषय आपका साथ दे रहा है तो वह आपके द्वारा किया गया धर्म आपका साथ दे रहा है। यदि आप अधर्म की ओर जा रहे हैं तो आपके द्वारा उस अधर्म का अनुगमन का परिणाम है कि आप आज धर्म से दूरी बनाए हुए हैं। श्लोक है, धर्म एव हतो हन्ति धर्मो रक्षति रक्षितः तस्मात् धर्मो न हन्तव्यः माना धर्मा हतावधीत। अवधीत धर्म, जिस धर्म को आपने मारा है वह धर्म क्या करता है, धर्म एव हतो हन्ति, वो धर्म आपको मार डालता है। भाई जो धर्म में नहीं जी रहा हो तो मरे के समान है, तो मार डालता शब्द भी उचित है। माने जिस धर्म को आपने नष्ट किया है वह धर्म वही धर्म ही आपको नष्ट करता है, और जिस धर्म का आपने संरक्षण किया है तो धर्मो रक्षति रक्षितः, वह धर्म आपकी रक्षा करता है। इसलिए एक प्रार्थना, तस्मात् धर्मः न हन्तव्यः, कभी भी धर्म को नष्ट नहीं करना चाहिए। अब वो जो धर्म है वो धर्म है कितने प्रकार का, वो 10 प्रकार का धर्म है। कैसे पता चलेगा कि आप धर्मवान व्यक्ति हैं, अपने धर्म की सुरक्षा कर रहे हैं? वो धर्म के 10 लक्षण हैं। विद्वान प्रायः इसको कहा करते, आप श्रवण करते रहते हैं, चलो फिर भी उन 10 धर्म के नाम लेने से भी धर्म की वृद्धि होती है, इसलिए उन धर्म के 10 नामों का उच्चारण करते हैं।
श्लोक है समोदमस्तपः शौचम क्षान्तिमिन्द्रिय निग्रहम धीर विद्या सत्यम क्रोधो दशकम धर्म लक्षणम। माने कहां से श्लोक? शम। शम किसे कहते हैं पता? शम कहते हैं अंतःकरण की अत्यंत शुद्धता को शम कहते हैं। क्या कहते हैं? जब आपके अंतःकरण विशुद्ध स्थिति में पहुंच जाएगा, किसी के प्रति कोई द्वेष नहीं, किसी के प्रति कोई राग नहीं, सबके प्रति एक अपनी जैसी अनुभूति जब होने लगेगी तो आपका अंतःकरण पवित्र हो जाएगा। और अंतःकरण की पवित्रता का नाम है शमता, सम। दम तो जानते हैं इंद्रिय निग्रह। पहले तो अंतःकरण को पवित्र करें, फिर इंद्रियों को नियंत्रित करने का अभ्यास शुरू कर दे। समोदमस तपः। धर्म साधना के लिए थोड़ा कष्ट का भी अनुभव करने का प्रयास करें। ये नहीं कि सवेरे जिस समय उठना चाहिए उस ब्रह्म बेला में यदि आपने स्नान आदि से निवृत्त होकर के संध्यादि व्रतों का पालन नहीं किया तो आपने धर्म का ह्रास कर दिया। क्योंकि विधिना विकृता संध्या कालातीता फला भवेत्। विधि पूर्वक भी यदि संध्या की गई है परंतु काल अतीत हो चुका है, व्यतीत हो चुका है, तो जानते हैं निष्फला भवेत्। उसका पूरा पूरा फल हम नहीं ले सकते। माता पिता वृद्ध हैं, उस समय उनकी कितनी बढ़िया सेवा करनी चाहिए, क्योंकि उस समय बुद्धि भी प्रायः विकृत होने लगती है। उस समय आपने उनकी सेवा नहीं किया और फिर पता चला हर श्राद्ध में 2-4 ब्राह्मण भोजन कराते रहे, तो जिस समय धर्म की सुरक्षा करनी चाहिए थी उस समय आपसे वास्तविक धर्म नहीं हुआ। तो समोदमस तपः माने तप उसे कहते हैं कि कष्ट हो रहा है फिर भी आपको यथा काल, यथा स्थिति, यथा शक्ति आपको अपने धर्म की पालना करते रहना चाहिए। इसका नाम है तप। समोदमस तपः शौचम। शौच माने पवित्रता। बाहर की पवित्रता तो हर व्यक्ति आपकी देख ही रहा है, जैसे आप कपड़े पहने हैं, जैसे आपने शरीर को रख रखा है, जैसी आपकी ताक झाक है, उसके अनुसार सब लोग आपके बारे में जानते हैं। परंतु भीतरी पवित्रता कितनी है, भीतर में राग द्वेषादि दोषों का आपने संरक्षण कर रखा है, संचय कर रखा है, अथवा उस दिव्य भगवान की मूर्तियों का कर रखा है। समझ रहे हैं ना? शौच माने पवित्रता तो उन्हीं से आएगी। कारण गंगा गंगेति यो ब्रूयात योजना नाम सतैरपि, ऐसा कहा जाता है शास्त्रों में। लिखा है दुर्गा सप्तशती में कि स्मरण करने मात्र से है भगवती आप हमें पवित्र कर देती हैं। लिखा है रामायण में कि कोई व्यक्ति मेरे पास एक बार यदि आ जाए तो समस्त उसके पाप नष्ट हो जाते हैं। कौन सी चौपाई है? सम्मुख होई जीव मोहि जबहि जन्म कोटि अघ नासहि तबहि। करोड़ों करोड़ों जन्मों के किए हुए हमारे भयंकर तम पाप समूहों को नष्ट करने का सामर्थ्य रखता है एक बार भगवान का स्मरण हो जाए। तो देखिए पवित्र करने का कितना बढ़िया उपाय है। आप अपने हृदय में वही चिंतन करें जो भगवत परक हो, भगवान की ओर ले जाने वाला हो। व्यर्थ में कौन क्या कर रहा है, कैसी वो उसमें कौन सा दोष भरा, उसमें कौन सा दोष भरा है, यदि इनको आप स्थान देंगे अपने अंतः मन में तो महाराज आप पवित्र नहीं होंगे, क्योंकि भीतर तो आपके वही भरा है जो नहीं होना चाहिए। और एक चीज बताएं, जो नहीं होना चाहिए भरना एक बनावटी काम है, क्योंकि ईश्वर जब तक बैठे हैं भीतर तभी तक दिखाई सुनाई और सब कुछ चल रहा है।
तो बैठे तो वही है न भीतर, उनको भूल करके दूसरे विषयों का चिंतन करना कौन सी बुद्धिमत्ता है? ईश्वरः सर्वभूतानां हृदये अर्जुन तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मायया। जो बैठा है उसको तो भूल गए, और जो उसका विकार मात्र है उसमें जाकर के आनंद लेने का प्रयास कर रहे हैं। उल्टा मार्ग का अनुसरण आपने कर लिया। तो समोदमस्तपः शौचम, जिनको स्थान दे जो है उन्हीं का तो स्थान है। अरे बैठे तो वही परम पिता हैं, उनको तो भूल गए, पता नहीं किन चीजों का चिंतन करके अंदर रखे हो, जो प्रसन्नता भी नहीं दे सकता, नींद भी आपकी नष्ट कर सकता है रात्रि की, ऐसे टेंशन है संसार की। उनको स्थान कम से कम देने का अभ्यास आरंभ कर दीजिए। उसका नाम है कि आप धर्म में चल रहे हैं, धर्म का आश्रय में आप जीवन यापन कर रहे हैं, ये लाभ होगा। समोदमस्तपः शौचम शांति, शांति। किसी भी प्रकार की स्थिति से अपने आप को सहज रख लेना, इसका नाम है शांति। क्या शांति? इंद्रिय निग्रह, इंद्रियों का निग्रह, इंद्रियों का नियंत्रण, इंद्रियों को के लगाम को थोड़ा सा कस के पकड़ना कि वो ना जाने पाए। आप ढीली करोगे वो ले जाएंगे, उनको कौन सा विषय है? शांति इंद्रिय इंद्रिय निग्रह। धी, धी माने बुद्धि। बुद्धि में किसका स्मरण करते रहो? जिसका करना चाहिए। क्योंकि दुर्गा सप्तशती में है, या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपेण संस्थिता। पराम्बा, भगवान, शक्ति, इनको अलग अलग नाम दे दीजिए, लेकिन वस्तु तो है तो एक ही। तो जब बुद्धि रूप में आपके भीतर उन्हीं का वास है, तो उनका सदैव स्मरण करते रहना ही धी रूपी धर्म का पालन करना है। धीर विद्या, विद्या कौन सी है? बोले सा विद्या या विमुक्तये, जो विद्या आपको मुक्ति प्रदान कर सके, बंधनों से बचा सके, उसका नाम है विद्या। और जो विद्या आपको फंसा दे, आपके जीवन के मार्ग को इधर से उधर भटका दे, भला यदि उसको आप बुद्धि का परिचय कह देंगे कि ये बुद्धि है, तो उसे बुद्धि तो नहीं कहेंगे। ठीक है, बुद्धि का आपने उपयोग नहीं किया, ये जरूर आपके साथ कह दिया जाएगा। बुद्धि तो वही है जो सही चले, रास्ते में चलना तो वही है जो मार्ग बताया गया है। तो बुद्धि रूपी धर्म का भी हम पालन कर सकते हैं। धीर बुद्धि, हाँ, सत्यम। और भाई देखो, ये जो सत्य शब्द है ना, ये सत्य शब्द का खाली नाम से इसका वो नहीं करना चाहिए। सत्य से बढ़कर इस कलयुग में कोई उपाय ही नहीं है। सत्य बोलने वाला व्यक्ति भीतर से निश्चल होता है, सबसे बड़ी उसकी विशेषता। सत्य बोलने वाला व्यक्ति निष्कपट होता है। और भगवान का कहना है, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। निर्मल मन कर लो, भगवान को बैठना पड़ेगा आपके हृदय में आकर के। उनका तो सिद्धांत है, वो तो कहते मुझे वही पा सकता है। और सत्य बोलने वाले व्यक्ति के भीतर जो सबसे बड़ी मजबूती होती है, वो निष्कपट होता है। उसको नहीं पता मैं क्या कर रहा हूं, उसे तो सत्य बोलना है। देखो बच्चे छोटे छोटे, आप उनको 10 बार कह दो ये छुपा के बताना मत, किसी को बता डालेंगे, क्यों? कोई कपट है नहीं अंदर। उनको पता ही नहीं कि हम, बहुत से लोग सीधे सरल होते हैं, उनसे कह दो हाँ जी गुरु जी ये नहीं बताऊंगा, पर वो सबसे पहले दूसरे को कहेगा बताता हूं। उनको पता ही नहीं बेचारों को। और एक चीज बताएं, आप कोई एक पाप किया, आपने एक पाप किया तो उसका एक पाप आपको लग गया। कोई दूसरा पाप किया तो 2 पाप लग गए, 3 कोई तीसरा पाप किया तो 3 पाप लग गए,
तो जितने पाप किए उतने अलग अलग पाप आपको लग गए। परंतु जो ही आपने सत्य से दूरी बनाई, असत्य का पालन किया, एक साथ पापों का बड़ा भारी गट्ठर, एक समूह, नहीं असत्य सम पातक पुंजा, पुंज माने गट्ठर, अर्थात पापों का समूह एक साथ आपके सामने आपको दबा देता है आके। जैसे फिर एक झूठ के बाद फिर दूसरा झूठ, उससे प्योर, उसके बाद अगला झूठ, और पता चला झूठे के स्वरूप भीतर से बाहर तक आप हो गए। तो नहीं असत्य सम, असत्य से बढ़कर कोई संसार का पाप नहीं है। क्यों? क्योंकि वह आपको कपटी बनाता है। आपके अंदर कुछ है और वाणी में कुछ है, चिंतन में कुछ है, वाणी में कुछ है, और ऐसे जीवन में संकर दोष लेकर के जीवन यापन करना, मिलावटी जीवन यापन करना कोई बुद्धिमत्ता नहीं है। लिखा है, कौन सी चौपाई स्मरण में नहीं आ रही? आगम निगम पुराण बखाना। क्या है? धर्म न दूसर सत्य समाना। सत्य से बढ़कर इस संसार का कोई धर्म नहीं है। इसको अच्छी तरह से पता कर लीजिए, क्योंकि इसमें भगवान का वास है। भगवान सदैव आपके साथ रहते हैं। आप बनावटी व्यक्ति संसार में नहीं, यदि आप सत्य का आचरण करते हैं। तो बोले धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। ये जो कथा सुनते सुनाते रहते हैं, अथवा जो लोग जहां तक पहुंच पाते हैं, उनके मूल में सत्य ही एक विषय है जो उनको हर प्रकार के बंधनों से मुक्त होकर के उस परम पिता परमात्मा के स्वरूप में इस संसार में विद्यमान रखता है। अक्रोधः, अगला धर्म। यदि आप सत्य बोलते हैं तो आप धर्म कर रहे हैं। इसलिए धर्मशील व्यक्ति को प्रयास करना चाहिए कि हम असत्य का आचरण न करें, क्योंकि उससे असत्य बोलते ही आप धर्म से दूर जा रहे हैं। अक्रोधः, क्रोध। क्रोध कभी भी व्यक्ति का मूल स्वरूप नहीं है, यह भी बनावटी है। कोई शेर आ जाए अभी, आप क्या करेंगे? फटाक से अपने दरवाजे बंद किए और कमरे के भीतर जा करके बैठ जाएंगे। समझे कि नहीं? और कोई बेचारा बलहीन कुत्ता उत्ता आ जाए, लिए डंडा, क्या पता उसको काफी दूर तक भगा के भी आए। ये क्या है? क्रोध करते समय व्यक्ति के जीवन में एक बहुत बड़ा दोष ये आता है कि ये मेरे से छोटा, अपने से कमजोर पर व्यक्ति क्रोध करता है। क्यों करता है? क्योंकि क्रोध करने वाले से बढ़कर इस संसार में डरपोक कोई नहीं होता है। सबसे ज्यादा जो डरता है वो सबसे ज्यादा क्रोध करता है, ये ध्यान रखिए। और क्रोध उस पर करता है जिसको कमजोर समझता है। बड़े के सामने हाँ सर, हाँ सर, हाँ सर, ऐसे शब्दों का प्रयोग करता है। करता कि नहीं करता है? अरे कोई बड़े अधिकारी आ जाए, हाँ सर 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 सर, पता नहीं कितने सर का अर्थ भी जानते, पर कितने बार सर निकल गया ये भी नहीं पता। इतना बड़ा अनुष्ठान में अपने आप को लगा ले।